नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 1 नवंबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। बाबा श्याम का जन्मोत्सव आज पूरे भक्ति, श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। खाटू धाम में देश दुनिया के श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। मंदिर की गलियों से लेकर धर्मशालाओं और गेस्ट हाउस तक जय श्री श्याम और हारे के सहारे के जयकारे गूंज रहे हैं। 3 दिन तक श्याम नगरी आस्था, भक्ति और आनंद में सरोबार रहेगी। श्याम मंदिर कमेटी, पुलिस और पालिका ने व्यवस्थाओं को संभाला हुआ है। वही स्थानीय नागरिकों ने अपने घरों, प्रतिष्ठानों, धर्मशालाओं और होटलों को विद्युत रोशनी से सजाकर खाटू को दुल्हन सी आभा देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मंदिर को मथुरा वृंदावन के कलाकार शंख चक्र और श्याम बाबा के तिलक, हारे के सहारे के जयकारे, जय श्री श्याम सहित कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप आदि झांकियों से सजाया गया है। खाटू नगरी की अधिकतर धर्मशाला, होटल और गेस्ट हाउस भी फुल हो गए हैं। एटीएस ने प्रदेश भर में आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की आशंका में छापेमारी की। टीम ने जयपुर, जोधपुर, करौली और सांचौर में 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। इसमें 3 मौलवी भी शामिल हैं। इनसे कई संदिग्ध कागजात और डिवाइस बरामद की गई है। आईजी विकास कुमार ने बताया कि जोधपुर में मौलाना अयूब निवासी पिपाड़, सांचौर से उस्माना उमर निवासी बाड़मेर, जोधपुर से मसूद, करौली से मोहम्मद जुनैद और जयपुर से बसीर निवासी बाड़मेर को हिरासत में लिया है। इन सभी से जयपुर में पूछताछ की जा रही है। मौलवी अयूब से कई अहम दस्तावेज, मोबाइल और चंदे की रसीदें मिली हैं। उस्माना और अयूब सगे भाई हैं। उस्माना पांदी पार का रहने वाला है। यह पाकिस्तान से सटा है। एनआईए ने झालावाड़ में 5 महीने पहले भी प्रतिबंधित संगठन हिज़्ब उत तहरीर से संबंध रखने वाले कुछ लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। हरियाणा के कैथल जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉक्टर नंदिता कौशिक की अदालत ने हत्या के एक मामले में पिता और पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मामले में शामिल एक नाबालिग आरोपी को उसकी उम्र 21 वर्ष पूरी होने तक मधुबन स्थित सुरक्षा स्पेशल होम में रखने के आदेश दिए गए हैं। अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि जुर्माने की राशि मृतक की पत्नी पूजा देवी को दी जाए। बता दें कि हत्या का मामला थाना कलायत क्षेत्र का है, जहां प्लॉट के बंटवारे को लेकर मृतक का अपने बड़े भाई से विवाद चल रहा था। कई बार पंचायतें हुई लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। 24 मार्च 2024 की रात आरोपी पिता पुत्र मृतक को बहाने से बुलाकर ले गए और उसकी हत्या कर दी। वारदात को मृतक की पत्नी ने अपनी आंखों से देखा था, जो इस केस की गवाह बनी। मकानों की जियो टैगिंग और परिवार की जानकारी जुटाए जाने के लिए जनगणना का पायलट प्रोजेक्ट 10 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। इसमें जयपुर, बाड़मेर और डूंगरपुर के 8 वार्ड और 78 से अधिक गांवों को शामिल किया गया है। इनमें प्रंगणक घर घर जाएंगे, जियो टैगिंग करेंगे और परिवार की जानकारी प्राप्त करेंगे। यह सब काम ऐप के जरिए ही होगा। ऐसे सभी संबंधित क्षेत्र जहां पायलट जनगणना का काम होगा, वहां के निवासी स्वयं भी ऑनलाइन डिटेल भर सकेंगे। गलियाकोट में 165 प्रंगणक व 27 सुपरवाइजर, जयपुर में 70 प्रंगणक व 12 सुपरवाइजर और बाड़मेर में 71 प्रंगणक और 17 सुपरवाइजर लगाए जाएंगे। इन क्षेत्रों में मकानों के सूचीकरण और परिवारों की जानकारी प्राप्त करने के लिए जनगणना से बड़े जुड़े सुपरवाइजर व प्रंगणकों की फाइल ट्रेनिंग होगी। यह ट्रेनिंग बाड़मेर व डूंगरपुर के लिए 3 से 5 नवंबर और जयपुर के लिए 7 से 9 नवंबर तक होगी। सीकर जिले के खाटू में अनाज कारोबारी पूरणमल अग्रवाल को वीरेंद्र चारण व उसके गुर्गे हिस्ट्री शीटर राहुल रिणाऊ ने रंगदारी की धमकी दी है। दोनों गैंगस्टर ने विदेशी नंबर से वॉइस कॉल किया और वॉइस नोट भी भेजा। रंगदारी नहीं देने पर कारोबारी को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। पुलिस ने व्यापारी की सुरक्षा के लिए पुलिस जवान तैनात किया है। सीकर जिले में अब तक 15 से अधिक कारोबारियों, भाजपा व कांग्रेस नेताओं को फिरौती की धमकियां मिल चुकी हैं, जिनमें से 6 कारोबारियों को पुलिस सुरक्षा मिल चुकी है। खाटू थाना अधिकारी पवन कुमार चौबे ने बताया कि अनाज कारोबारी पूरणमल के बेटे विजय ने मामला दर्ज करवाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं धमकियों के चलते फतेहपुर के 2 कारोबारी देश छोड़कर जा चुके हैं और अन्य कारोबारी व नेता दहशत के माहौल में हैं। पंजाब के लुधियाना के जगराओं में गिद्दड़विंडी के कबड्डी खिलाड़ी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक तेजपाल के पिता रघुवीर सिंह ने बताया कि आरोपी हनी व गगना ने पहले गाली गलौज किया और फिर हाथापाई की। फिर उसका भाई काला 8-9 लोगों को लेकर मौके पर आया। उन्होंने तेजपाल की पिटाई की और फिर हनी ने उनके सामने बेटे को गोली मार दी।
पुलिस ने रघुवीर सिंह की शिकायत पर हनी, काला, गगन व 8-9 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। अभी तक पुलिस किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि उन्होंने गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन किया है और टीमें अलग-अलग जगहों पर छापेमारी कर रही हैं। तेजपाल परिवार का इकलौता बेटा था। जानकारी के मुताबिक हरी सिंह रोड पर पार्किंग में कार को टक्कर लगने के बाद विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपियों ने उसे पहले पीटा और बाद में जाते हुए गोली मार दी थी। दुष्कर्म पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 के तहत मुआवजा नहीं देने को हाईकोर्ट ने गलत मानते हुए पोक्सो कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि पोक्सो कोर्ट ने आय का स्रोत नहीं बताने पर पीड़िता का प्रार्थना पत्र गलत तौर पर खारिज किया है। ऐसे में पोक्सो कोर्ट पीड़िता के मुआवजे के संबंध में नए प्रार्थना पत्र को 6 सप्ताह में तय करे। यदि पीड़िता चाहे तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष भी प्रार्थना पत्र दायर कर सकती है। जस्टिस अनूप कुमार ने यह आदेश पीड़िता की याचिका पर दिया। अधिवक्ता धर्मेंद्र चौधरी ने बताया कि सितंबर 2023 में सांगानेर थाने में प्रार्थिया ने दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया। जयपुर मेट्रो प्रथम की पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को 20 साल कैद की सजा सुनाई। प्रार्थिया ने पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत मुआवजा दिलवाने के लिए कहा। कोर्ट ने 11 अगस्त को प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया था। टोंक जिले के लतीफगंज स्थित राजकीय स्कूल में ऐसा खुलासा हुआ है जिसने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। शिक्षिका पिंकी मीणा 8 साल तक स्कूल नहीं गई, लेकिन विभाग ने हर महीने वेतन भेजना नहीं छोड़ा। अब मामला सामने आया तो शिक्षिका के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2006 से 2014 तक स्कूल से अनुपस्थित रहने के बावजूद संबंधित शिक्षिका को 20,76,520 रुपये का वेतन भुगतान किया। विभाग ने एक्शन लेते हुए अब वेतन की रिकवरी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कोतवाली थाना प्रभारी भंवरलाल मीणा ने बताया कि मामला वर्ष 2014 में ही सामने आ गया था। ऐसे में रिपोर्ट उस समय ही दर्ज होकर रिकवरी होनी चाहिए थी। कई तथ्य अभी सामने आने बाकी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वेतन बनाने वाले से लेकर वेतन जारी करने वाले अधिकारी कर्मियों से भी पूछताछ होगी। कोटपुतली बहरोड के कोटपुतली शहर के राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर एक हादसा हुआ, जिसमें ड्यूटी पर तैनात पनियाला थाने के कांस्टेबल नवीन कुमार निवासी खेतड़ी झुंझुनू की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब पनियाला थाना पुलिस लेन ड्राइव अभियान के तहत सड़क सुरक्षा और यातायात नियंत्रण का कार्य कर रही थी। कांस्टेबल नवीन कुमार NH 48 पर हीरामल मंदिर के पास ड्यूटी दे रहे थे, तभी ट्रक ने तेज रफ्तार में आकर उन्हें टक्कर मार दी। साथ ही पुलिस कर्मियों ने उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी रणवीर सिंह ने बताया कि ट्रक चालक ने शराब पी रखी थी। पुलिस कर्मियों को देखकर वह घबरा गया और गाड़ी से नियंत्रण खो बैठा, जिसके कारण यह दर्दनाक हादसा हुआ। चालक को मौके से गिरफ्तार कर उसके खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज किया है। राजस्थान की शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स इस हफ्ते 34 भारतीय और विदेशी पर्यटकों के साथ ऐतिहासिक नगरी चित्तौड़गढ़ पहुंची। पर्यटकों में भारत के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, कनाडा, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के यात्री शामिल हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की सुंदरता और इतिहास ने विदेशी पर्यटकों का दिल जीत लिया। उन्होंने कहा कि किला जितना भव्य है, उतना ही उसके पीछे का इतिहास प्रेरणादायक है। इस सफर में कुल 34 पर्यटक शामिल हुए, जिनमें 6 भारतीय और 28 विदेशी पर्यटक हैं। इनमें 13 अमेरिका, 8 ब्रिटेन, 2 जर्मनी, 2 ऑस्ट्रेलिया, 1 न्यूजीलैंड और 1 कनाडा से आए थे। सभी पर्यटक राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा पर हैं। इस यात्रा के दौरान चित्तौड़गढ़ का पड़ाव उनके लिए बेहद यादगार रहा। पर्यटकों ने किले की विशाल दीवारें, विजय स्तंभ, जौहर स्थल व व्यू पॉइंट को देखकर खुशी जाहिर की। डेडवाना कुचामन जिले के कुचामन सिटी शहर में 7 अक्टूबर को जिम में एक्सरसाइज कर रहे व्यापारी रमेश रुलानिया की गोली मारकर हत्या के 4 मुख्य आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने आरोपियों को थाने से कोर्ट तक पैदल परेड भी निकाली। पुलिस ने आरोपी गणपत गुर्जर, जुबेर अहमद, महेश गुर्जर और धर्मेंद्र गुर्जर को ACGM कोर्ट में न्यायाधीश कामाक्षी मीणा के समक्ष पेश किया। न्यायालय के आदेश के बाद चारों आरोपियों को परबतसर कारागृह में दाखिल करवाया। इस दौरान पुलिस जाब्ते के साथ CI सतपाल सिंह और डिप्टी SP अरविंद बिश्नोई भी मौजूद रहे। रिमांड के दौरान मुख्य आरोपी गणपत गुर्जर की बवली गुड्डा ने मौका तस्दीक के समय पुलिस से हिरासत से भागने का प्रयास किया था। इस दौरान वह चोटिल हो गया था। उसके पैर में चोट लगने के कारण परेड के दौरान वह लंगड़ाता हुआ दिखा।